जहां हमारे भारत की अमूल्य विरासत आज के इस अमृतुल्य भारत की शान कही जाती है, जहां अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग एकजुट होकर साथ रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में भारत पर अंग्रेजों का राज था, जिसके चलते हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वराज मिला, यानी भारत एक आजाद देश बन गया, जहां हमें गर्वान्वित महसूस कराने वाली भारत देश के इतिहास से जुड़ी काफी कहानियां हैं, जो कि हमें अपनी मातृभूमि की माटी से जोड़ देती हैं। और आज का भारत देश 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक विशाल देश के रूप में देखा जाता है, जिसे आज एक अमृत सागर के रूप में विश्व में नई पहचान भी मिल रही है। ऐसे में भारत में बसे हिंदुओं की आस्था की बात की जाए तो हम प्रभु श्री राम के नाम को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य कई धर्मों के ग्रंथों में भी आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। और ऐसे में जब हमारा ध्यान जाता है तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम की ओर, तो प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले सभी लोगों का रामेश्वरम के कण कण से गहरा नाता जुड़ जाता है। ऐसे में आज हम एक ऐसे टापू की ओर आपका ध्यान ले जा रहे हैं जो कभी ब्रिटिश राज के दौरान श्रीलंका और भारत दोनों का हिस्सा माना जाता था, जिसका नाम कच्चा थीवू। और भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित ये टापू एक समय श्रीलंका और भारत दोनों का हिस्सा माना जाता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास के किसी भी पन्ने को जानने के लिए उपलब्ध रिसोर्सेस का आकलन करना पड़ता है। ऐसे में कुछ ऑनलाइन सोर्सेस का संज्ञान करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिश राज के दौरान कच्चा थीवू नाम के उस टापू का इस्तेमाल करने वाले भारत और श्रीलंका दोनों देशों को अपनी अपनी पूर्ण आजादी मिलने के बाद से ही कच्चा थीवू नाम के उस टापू को लेकर काफी मतभेद बताए जाते हैं, जिसके बाद उन मतभेदों के चलते भारत की उस समय रही प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू नाम के उस टापू को एक इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को सौंप दिया, जिसके बाद अगले एक 1976 के एग्रीमेंट के अनुसार दोनों देशों के मछुआरों को भी वहां पर मछली पकड़ने से रोक लगा दी गई। और ऐसे में अगर इस टापू से जुड़े थोड़े इतिहास में जाया जाए तो ऐसा भी बताया जाता है कि ये टापू सबसे पहले रामनाथ किंगडम ऑफ रामनाथपुरम यानी रामेश्वरम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। और ऐसा बताया जाता है कि 2011 के दौरान तमिलनाडु में रही उस वक्त की सरकार ने 1974 और 1976 भारत और श्रीलंका के बीच इस कच्चा थीवू टापू से जुड़े मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली थी। और ऐसे में ऑनलाइन सोर्सेस के मुताबिक उस पिटीशन में तमिलनाडु में उस समय रही सरकार का यह मानना था कि 1974 और 1976 का उस टापू से जुड़ा दोनों देशों के बीच का एग्रीमेंट असंवैधानिक था। और ऐसे में हम आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि कुछ ऑनलाइन सोर्सेस के मुताबिक ऐसा भी बताया जाता है कि भारत देश की किसी भी टेरिटरी का हिस्सा किसी दूसरे देश को किसी भी समझौते के तहत देने से पहले पार्लियामेंट में रेटिफाई बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करना पड़ता है। ऐसे में अगर भारत के लिए कच्चा थीवू नाम के उस टापू की अहमियत की बात की जाए कि क्यों भारत आज भी कच्चा थीवू नाम के उस टापू को वापस भारत की टेरिटरी बनाना चाहता है, सबसे पहले वहां पर सेंट एंथनी की एक श्राइन, जिसे तमिलनाडु में रहते काफी क्रिश्चियन समुदाय के लोग पूजा अर्चना करने के चलते देखने जाते हैं। और साथ ही भारत के तमिलनाडु में बसे मछुआरों का कच्चा थीवू नाम के टापू के पास मछली पकड़ने के चलते रास्तों का फिर से खुलना। और ऐसे में जहां चाइना की बात की जाए तो आज जहां चाइना श्रीलंका की सरजमीन पर अपनी छाप छोड़ने में लगा है, जिसके चलते भारत के साथ चाइना के मतभेदों को नजर में रखते हुए इस टापू का स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के पास वापस आना चाइना को कुछ हद तक कंट्रोल करने में भी कारगर साबित
हो सकता है और साथ ही भारत और श्रीलंका के बीच किसी भी तरीके की अवैध घुसपैठ को लेकर इस टापू को गंभीरता से लिया जाता है। ये थी कच्छाथीवू नाम के इस टापू से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्सेस का आकलन कर आपके आगे पेश की गई हैं। इस पर आपकी क्या है राय, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।